उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूमाफियाओं का आतंक जारी है। जहां हम बात करेंगे राजधानी के शीतलखेड़ा ग्राम की और किस तरह से भूमि पर कब्जा भूमाफियाओं का लगातार बरकरार है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आज से 2 दिन पूर्व जब भूमाफिया स्वामी प्रसाद मौर्य का पीए कुलदीप पाल पहुंचा भूमि पर और दिखाने लगा अपना वर्चस्व पीड़ित परिवार को कि मैं आया हूं तुम्हारी भूमि कब्जाने और यहां से खाली करके भाग जाओ। तो इतने में ही जब पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन को सूचना देता है, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचती है और सभी को गिरफ्तार कर लेती है। भूमाफिया जिस तरीके से भूमि पर पहुंचा था 12 लोगों की टीम को लेकर, सभी बाउंसर और अन्य लोग भी थे। जहां पर 2 महिलाओं पर पुलिसिया कार्रवाई न होने से हताश है। जहां जो 2 महिला हैं तनिषा श्रीवास्तव और दुर्गेश श्रीवास्तव, उसके ऊपर कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार हताश है। लगा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार कि भूमाफियाओं पर कसे शिकंजा और करे कार्रवाई, वरना पीड़ित परिवार को जान माल का खतरा। ये डालते हैं लखनऊ ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की विशेष रिपोर्ट पर नजर। बोर्ड यहाँ लगा था, बोर्ड वगैरह यहीं कहीं लगा था क्या? ये तो तोड़े हैं, तोड़ दिए ना कल ये। उत्तर प्रदेश की राजधानी में भूमाफियाओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां आपको बता दें, पुलिस प्रशासन पूर्व के अधिकारी रहे, एसपी रहे, जिस तरह से उनके ही आवाज़ पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पीए कुलदीप पाल ने जिस तरह से कल इनकी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया, तो वहीं तत्परता दिखाते हुए थाना पीजीआई ने भी सख्ती से कार्रवाई कर अपराधियों को जेल भेजा। जहां पूरे मामले पर क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाया है, अभी हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है और आखिर पूरा मामला क्या था जिस वजह से कुलदीप पाल की इतनी हिम्मत बढ़ गई। तो पीड़िता जिस तरह से पीड़िता ने तहरीर दी, जिस पर मुकदमा भी गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ। जहाँ श्वेता जी के पति हमारे साथ साथ स्वतंत्र प्रताप जी जो कल पूरे मामले में थे और जिस तरह से डरा हुआ भी था परिवार, अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद तस्वीर कुछ और होती। एसपी जी बताएं कि आखिर पूरा मामला क्या था, किस तरह की कार्रवाई हुई दबंगों पर? पूरा मामला ये था कि जिस समय ये हम लोग अपने घरों में अपना चुपचाप जैसे रह रहे थे, अचानक ये काफ़ी संख्या में जो है करीब 10-15 की संख्या में तत्काल पहले आए और उसके साथ 11 बाउंसर वो लोग थे। इन्होंने गेट खुलवाने का प्रयास किया। मैं गेट के पास गया, मैंने कहा गेट नहीं खोलेंगे। उस स्थिति में इन्होंने पूरा धक्का देते हुए गेट को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अंदर आ गए और उसके बाद हाथापाई किए और उसका मेरा मोबाइल वगैरह जो भी था वो ले लिए और ये हाथ पे हमारे चोट भी लगा है। ये अच्छा, गंभीर चोटें भी आई हैं हम लोग को। महिलाओं को मारे, बाल पकड़ते हुए नीचे खींचते हुए नीचे लाए और मेरी भाभी जी जिसका तबीयत खराब था उनको भी इन्होंने धक्का देते हुए बाहर गेट के बाहर कर दिया। हमारी वाइफ को अपना बाल पकड़ते हुए नीचे लाए और काफ़ी बुरी तरह से मारा पीटा। अच्छा एसपी जी, केयर टेकर दुर्गेश श्रीवास्तव जो महिला थी वो लंबे समय से आपकी इस ज़मीन की देखरेख भी कर रही थी और पुश्तैनी, ये ज़मीन आपकी पुश्तैनी पिताजी ने शायद खरीदी थी, लंबे समय हो गया। आखिर क्या कारण रहा जिस वजह से इतना हौसला बुलंद हुआ कुलदीप पाल का, या जो महिला पत्रकार स्वयं को बता रही थी तनिषा श्रीवास्तव, आखिर ऐसा क्या कारण रहा जिस वजह से इतना हौसला बढ़ गया? कुलदीप पाल ने उस महिला को, जो तनिषा थी, उसको अंदर करते हुए, चूँकि हम लोग लॉकडाउन में घर चले गए थे, बिल्कुल उस बीच ये 2 महीने से जो है इस महिला को अंदर करते हुए और दुर्गेश से के साथ, चूँकि यहाँ वो निवास कर रही थी उस समय, और उन्हीं के साथ जो ये अंदर प्रवेश करके सारी चीज़ों को जो है, सारा षड्यंत्र जो है उनके द्वारा रचा। और उसके बाद ये जो है ये आए थे माफिया वगैरह, इन्होंने उसी के तहत यहाँ पे हंगामा शुरू कर। अच्छा एसपी जी, ये बताएं, बड़ा नाम सामने आ रहा है कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले में, क्या सच में कुलदीप पाल पीए था? इस तरह की जानकारी आप लोगों को पता चली? नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है इस तरह की। उसने जैसे बताया कि हम IOSD हैं उनके स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसने बताया। अच्छा, उसने बताया। हाँ,
तो महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, आई तो हैं। पुलिस जो पीजीआई थाने की पुलिस द्वारा क्या बड़ी कार्रवाई हुई, क्या उस कार्रवाई से संतुष्ट है और सभी क्या आरोपी जेल चले नहीं, गए? कार्रवाई से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा की जी गारंटी ली जाए बिल्कुल ताकि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। जी क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने हमला किया था उस हिसाब से हमको लगता है कि वो मारने के प्रयास में आए थे जी और मार भी देते। बच्चे ऊपर अपना दरवाज़ा बंद करके वो अंदर छिप गए थे। जी जी ठीक, जी दरवाज़ा को इन्होंने ईंटे से तोड़ने का प्रयास किया। जी अगर कोई बच्चे को लेकर चला जाता जी तो और भी घटना हो सकती बिल्कुल, थी। मतलब कहीं ना कहीं एक जमीन हड़पने का प्रयास और एक कातिलाना हमला पूरे परिवार पे हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अभी क्या वो महिला पत्रकार जो तनीषा थी, क्या वो भी गिरफ्तार हो गई है? जैसा कि सूत्रों से हमें जानकारी मिली, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। नहीं, उसकी जमानत हो गई थी। जी, अच्छा, उसकी जमानत हो हाँ, गई। जमानत हो गई थी। ठीक है, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था या किस महिला की किन धाराओं में जमानत हुई थी? डिटेल हमको जानकारी अभी नहीं है, अभी ठीक नहीं। है। तो जिस तरह से बताया एसपी जी ने कि दबंगों के हौसले बुलंद, जहाँ आपको बता दे कि खुद कुलदीप पाल ने ही बताया था कि वो ओएसडी स्वामी प्रसाद मौर्य है, जहाँ पर पीजीआई थाने ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को जेल भी पहुंचाया। अभी कुछ तस्वीरें और भी दिखाएंगे जिस तरह से ईंटें पत्थरों से इनके घरों पर हमला किया गया, गेट को तोड़ने का प्रयास किया गया। पीड़ित परिजनों के घर पे आए हैं और दिखाएंगे कि किस तरह से जो जमीन पे कब्जा करने के प्रयास से भूमाफिया यहाँ आए थे। अब हम आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी के साथ ऊपर और कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो घर में घुस के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया। और देख रहे होंगे कि गुम्मों से पूरे दरवाजे को तोड़ा है। ये देखिए हमारी स्क्रीन पे कि किस तरह से पूरे गुम्मों से हमला किया गया है। पीड़ित परिवार, अगर पुलिस मौके पर ना पहुंचती तो शायद ये तस्वीर कुछ और होती। और पीड़ित परिवार धन्यवाद भी दे रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस को और ये कह रहा है कि लगातार अपराधियों पे लगाम लगाने का काम योगी सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन कर रही है, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्रियों के पीआरओ और पीए के हौसले इतने बुलंद कैसे हो। तो अब हमारे साथ बच्चा है जिसने कल हिम्मत दिखाई और इस दरवाजे को अंदर से लॉक किया, जिसको भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ईंटों गुम्मे से दरवाज़ा तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा था, जहां यूं कहें कि पूरे परिवार पे कातिलाना हमला कुलदीप पाल करने आया था अपनी महिला साथी तनीषा के साथ, जहां इसमें मुख्य अपराधी का नाम तनीषा श्रीवास्तव बताया जा रहा है। बेटा, क्या हुआ था कल जब आपने दरवाज़ा बंद किया था? दरवाजा बंद किए थे तो वो लोग कितने लोग आ गए थे? ज़्यादा लोग थे? हाँ, ज़्यादा थे। महिलाएं ज़्यादा थी, औरतें ज़्यादा थी? नहीं, महिलाएं कम थी पर वो आदमी लोग ज़्यादा थे। थे। अच्छा, क्या दरवाजा तोड़ रहे थे वो लोग? हाँ, तो किससे? वहाँ ईटा रखा है उसी से तोड़ रहे थे। ईंटे से तोड़ रहे थे, तो आपने इसको अंदर से बंद कर लिया तो वो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए? नहीं, ऊपर नहीं आ पाए। फिर वो लोग चले गए, फिर पुलिस आ गई? पुलिस आ गई तो उन लोग को लेते गई। अच्छा, तो ईटा देखिए, हम आपको दिखाएंगे। ये ईंटें हैं जो देख रहे होंगे कि किस तरह से ईंटें गुम्मे से तोड़ने का प्रयास किया। अभी महिला जिसके साथ ये घटना कल हुई थी, और महिलाएं थी काफ़ी परेशान और काफ़ी डरी सहमी है, जहां पीड़ित परिवार पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांग अभी स्वतंत्र जी ने की। अभी पीड़ित महिला से बात करेंगे और बताएंगे कि पूरी कहानी क्या है और पुलिस प्रशासन की किस तरह से ये पूरा परिवार तारीफ भी करता नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार हमारे साथ है जिनसे जानेंगे कि आखिर जो मुख्य सरगना रहा इस पूरी वारदात को अंजाम देने में, जहां पर दो महिलाओं का नाम सामने आ रहा है, तनीषा श्रीवास्तव, दुर्गेश श्रीवास्तव, जो केयर टेकर के रूप में काम कर रही थी। आखिर पुलिस द्वारा उन पर बड़ी कार्रवाई की गई या नहीं की गई, क्योंकि जो कब्जा करने उनके साथ आए थे उन सभी को पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन अभी भी ये महिलाएं गिरफ्तार नहीं हुई हैं। सर, क्या कार्रवाई हुई है उन महिलाओं पर जो मुख्य सरगना बताई जा रही हैं? इन पर कोई कार्रवाई नहीं कही कि दुर्गेश श्रीवास्तव को थाने पर बैठाया गया था जी, और तनीषा को चालान जब 107 के 51 के अंदर किया गया जी जी तो उनको रात में छोड़ दिया गया। जी वह फिर थाने पर आई जी और हंगामा करने लगी जी और उन्होंने फिर पुलिस ने उनको पेट दर्द का बहाना लेकर के जी पुलिस कस्टडी में मतलब गई जी जी हॉस्पिटल, जी लेकिन ये खुलेआम घूम रही हैं और सबसे अधिक खतरा इन्हीं से है तो तनीषा एक अपराधी है जी और इससे हम लोगों को पूरे परिवार को खतरा हो। किसी समय ये घटना घटित हो सकती है, ये कोई कुछ भी घटना कर सकते हैं। अगर उस दिन पुलिस साथ हमारी नहीं दी होती जी तो यहाँ पर 7 हत्याएं हमारे घर की परिवार की हो गई होती जी और अभी हमें वो उम्मीद है कि अब सब कोई भी वारदात करने से चूकेंगे नहीं और कुछ भी ये कर सकते हैं।
ठीक है। तो जैसा कि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस प्रोटेक्शन की मांग कर रहा है और ये बता रहा है कि अभी भी मुख्य सरगना जो 2 महिलाएं हैं वो पुलिस हिरासत में नहीं, जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई में बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। जहाँ आपको बता दें कि आखिर जब महिलाएं ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास कर रही थी, जानलेवा हमला, कातिलाना हमला पूरे परिवार पे, अभी आपको हमने दिखाया भी कि किस तरह से तस्वीरों में उन्होंने दरवाजे को गुम्मों से तोड़ने का प्रयास किया, जहां पूरा जानलेवा हमला, जहां पीड़ित बच्चे और पीड़ित परिवार के सभी परिजन बता रहे हैं कि जान माल का खतरा लगातार बना हुआ है और एक कातिलाना हमला हुआ था। तो आखिर 151 में चालान क्यों? जहां हमने पूरे परिवार से बात की, अभी पुलिस प्रोटेक्शन की मांग पीड़ित परिवार लगातार सरकार से और पुलिस विभाग से कर रहा है। तो पीड़ित परिवार से हम बात कर रहे हैं, लगातार सुध लेने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पीड़ित परिवार की बड़ी मांग पुलिस प्रोटेक्शन की रही है। महिला अपराधी फरार हैं, लेकिन वहीं छोटी सी बच्ची है जिससे जानेंगे कि कल, बच्चा है जिससे जानेंगे कि कल आखिर जब इन लोगों का हमला इस परिवार पर हुआ तो बच्चों की क्या हाल रहा है। बेटा क्या हुआ था? आप भागे थे जब वो लोग आए थे? कहाँ छुपे थे आप लोग? किचन में। किचन में छुप गए थे? क्यों? वो लोग मारने आए थे आप लोगों को? डर लग रहा था आप लोगों को? डर लग रहा था। तो ये छोटी सी बच्ची है जिसने बताया कि जब दबंगों का हमला घर पर हुआ तो वो किचन में जाके वो छोटी सी बच्ची छिप गई। जहाँ छोटे से बच्चे से भी हमने बात की, उसने बताया कि किस तरह से वो जब इन लोगों का हमला हो तो वो लोग अपनी छत पर गए, अपने छत के दरवाजे को अंदर से लॉक किया, उसके बावजूद भी गुम्मों से तोड़ने का प्रयास किया। जहां पीड़ित परिवार की लगातार मांग एक ही है, पुलिस प्रोटेक्शन और महिला दबंगों पर कार्रवाई। घटनास्थल पर दबंगों का आतंक देखकर घर की महिलाओं पर आखिर क्या बीत रही थी। जहां हमारे साथ महिला है जो कल जब पूरी घटना हुई तो महिला मौजूद थी और पुलिस ने, अगर पुलिस ना होती तो शायद ये पूरा परिवार आज इस तरह से बैठ के बात ना कर रहा था। मैडम कल जिस तरह से पूरी घटना हुई, आखिर आप महिलाओं के साथ उन लोगों ने किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से हाथापाई मारपीट की? अरे बहुत मार, हम तो जा रहे थे ऊपर, ये अंदर का सिटकिनी बंद करके जी, बच्चों कहा गया कि ऊपर तुम लोग जाके छुप जाओ जी जी, बच्चे छिप गए जी। फिर हमने सोचा कि मेरे बेटे पर इन लोगों का तो फ़ोन छीना गया था जी। बेटे को कहे थे कि पुलिस को फ़ोन करे, तब तक सीढ़ी पर पहुँचे थे, तब तक ये फाटक भी तोड़ दिए। इतनी ज़्यादा संख्या में आए थे कि उधर मेरा किराएदार रहता है, उसका फाटक तोड़ दिए जी। फिर मेरा फाटक तोड़ के अंदर आए, हम चुपचाप खड़े हो गए कि भाई बच्चे सुरक्षित रहें। वो दुर्गेश श्रीवास्तव सबसे आगे थी, वही हमको सिर पर इतना मारी तड़। उसके बाद उसकी केयरटेकर थी जी, हाँ तनीषा, वो खूब मारी और कहे कि पकड़ के बाहर करो, खूब पीटो इसको, मारो मारो मारो, चिल्लाने लगी सब। और उसके बाद से उसके साथ जो आई थी बैंकर सब, वो सब भी लगी मारने और हमको पकड़ के ले आए। तब तक ये देख रहे हैं सीढ़ी, 4 सीढ़ी, हाँ देखा, यहाँ से वो जो लड़का था क्या ना, कुलदीप, पकड़ के हमको ऐसा खींच के गिराया और मेरा जंजीर और अंगूठी सब छीन लिया। और उसके बाद हमको ऐसे ही, हमको उठने नहीं दिया, घसीटते हुए लाया और उसके बाद से गेट के पास ले जाके और 4-5 ठो थे, पकड़ के हमको गेट के बाहर घुसते ही पहले सब ताला सब तोड़ के अपना ताला लगा दिए थे। अच्छा हाँ, अच्छा, मतलब पूरी तरह से उन लोग पूरा प्लान बना के आए थे कि आपकी में ताला लेके आए थे सर, कि आपकी जमीन को पूरी तरह से कब्जा करने के लिए। बाहर गाड़ी एक खड़ी थी, उनकी पंचर हो गई थी जी, उसमें बैग वैग अटैची सब रख के लाए थे। अच्छा, तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए नहीं संतुष्ट हैं कि मेन अपराधी तो घूम रहा है। कौन? तनीषा है, दुर्गेश श्रीवास्तव, वही तो करा रही है जी जी। मेन अपराधी दुर्गेश श्रीवास्तव है, जो केयरटेकर थी। केयरटेकर नहीं जी, अरे जो बुढ़िया है। अच्छा, उन्होंने ही सब कराया है? सब वो उसी ने कराया है। अच्छा, जो तनीषा थी वो, और तनीषा की केयरटेकर बनी है, तनीषा उसकी केयरटेकर बनी। हाँ समझ गए। अब बताइए, ये लोग घूम रहे हैं जी जी, अब हम लोग को तो अब जान का भी खतरा है कि नहीं है? बिल्कुल। उस दिन भी समझिए कि जान नहीं गया केवल। अच्छा, जो मेन अपराधी हैं दुर्गेश श्रीवास्तव और तनीषा है ना, इनको अभी तक जेल नहीं भेजा गया? नहीं भेजा गया है, सब घूम रहे हैं। तो इन लोगों से जान माल का खतरा है? खतरा, बिल्कुल खतरा है। पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है। अच्छा, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। कार्रवाई तो हुई है, जेल गए हैं सब लोग। अरे तो ये लोग तो घूम रहे हैं, जो महिलाएं हैं 2 वो घूम रही हैं, जो मेन महिला।
तो जहां आपको बता दें मास्टरमाइंड बताई जा रही हैं तनिषा और दुर्गेश श्रीवास्तव। जहां आपको बता दें दुर्गेश श्रीवास्तव तनिषा की केयरटेकर हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि आखिर जो मुख्य अपराधी रहे जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम देने का काम किया, जिन्होंने इन लोगों को बुलाकर इस ज़मीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया, अभी वो कानून के फंदे से बाहर है। जहां पर पीड़ित परिवार ये बता रहा है कि उसे उन तनिषा और दुर्गेश श्रीवास्तव से जान माल का खतरा बना हुआ है। तो आज हमने पीड़ित परिवार से बात की। जहां कानूनी कार्रवाई की बात करें तो कानूनी कार्रवाई हो भी गई है, लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेन अपराधी अभी भी पुलिस की हिरासत से बाहर है। देखना यह है कि किस तरह की कार्रवाई उन दबंग महिलाओं पर पुलिस प्रशासन करता है। मोहित के साथ मैं विक्रम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।